हनुमानाय प्रचोदयात्। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है। हम लोग अब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन सावन नहीं और नंद गाम सो गाम, बंसी बट सा बट नहीं भैया कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट और कांचनी गलवे जंती माल, सोई बालक मेरे मन वस्यो सदा बिहारी लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए पहले भगवान को बुला लो। जो भी माताएं बहनाएं आ गई हैं हमारी पंडाल में, भाव से ताली बजाते हुए चलेंगे भगवान के चरणों में। और जब वो भगवान आ जाएंगे तो फिर ये सभा शोभायमान हो जाएगी। अरे ओरे बनवारी, अरे ओरे बनवारी, तेरी आशा लागी मन में। ओरे बनवारी, अरे आशा लागी मन में, तेरी आशा लागी मन में। आशा ओरे गिरधारी, ओरे बनवारी, तेरी आशा लागी मन में। ओरे बनवारी, भगवान को अगर हम भाव से बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, भगवान जरूर आते हैं। पाती जब आई घबराए गए थे नरसी, पाती जब आई। मनसा सेठ ने नरसी जी को पाती कैसी भेजी? परीक्षित महाराज, 100 मन मेवा, 100 मन हल, 100 मन सुपारी, 100 मन से कोई चीज कम ना भेजी। लेकिन भगवान के नाम में वो है गए महात्मा नरसी जी, तो वहीं पे आए बंसी वाले और अपना काम करके चले गए। पाती जब आई घबराए गए थे नरसी, पाती जब बात को भरायो, रामा के जाए घर में। ओरे बनवारी, बहुत सुंदर। अरे आशा लागी मन में, तेरी आशा लागी मन में। आशा लागी, ओरे बनवारी, तेरी आशा लागी मन में। ओरे बनवारी, द्रौपदी पुकारी जब गिरी कौरवन में। द्रौपदी पुकारी जब, अरे द्रौपदी पुकारी जब गिरी कौरवन में। द्रौपदी पुकारा जब, चीर को बढ़ाए दियो।
दाता, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल की धड़कन। नक्शे में देखा तो संसार नजर आया, पर कहीं नहीं तेरा दीदार नजर आया प्यारे। घूमना इधर उधर का बेकार नजर आया, और देखा है तो अपने दिल के अंदर ही प्रभु तेरा दीदार नजर आया। तेरी दुनिया इतनी नीकी है, आए हाय कितना अच्छा होगा तू। जी करता है तेरी गोदी में आके बैठ जाऊं, मगर तेरा पता भी तो लगे प्यारे। आशा लागी मन में तेरी, आशा लागी मन में, आशा लागी ओरे गिरधारी, ओरे बनवारी, तेरी आशा लागी मन में ओरे गिरधारी। मेरा दीनानाथ सुनी जब तब से मन मेरे में सी बसी है कैसी, और को नाम मैंने छोड़ दयो, स्वामी नाम तुम्हारे की भेंट कसी है। और तुम बिनी नाथ दसाबो जाल में नीन फसी है, तासे से करो जामे लाज रहे, जा दास की हंसी तो तुम्हारी हंसी है। पद कमलन में ध्यान लगाए, लेके नाम तुम्हारो गुरुजी, नैया डार दइए मझधारे। और सुमिरन करके मैया बबुला को के स्यानो दो बनाए, अहम मात सरस्वती को सुमिरत मैया कंठ पे बैठियो आई। हम नारायण दास महाराज को सुमिरे, स्वामी राखो लाज हमार, भूमि तुम्हारी पे हम गाए रहे, बेड़ा के लगाए देव पार। और हे कृष्ण मेरे प्रभु, तुम सबकी रक्षा करते हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में पंडन भारत के दोए जिताए, सोई आस तुम्हारी प्रभु जी, नैया के लगइयो पार। हम चामड़ सुमेरे जाई गाम की, हम नाए जाने री नाम तुम्हारे। और आओ भगवती तुम मठियाते, मेरे कंठरी करो आराम।
अक्षर के जइयो बताए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय आनंद कंद परमानंद स्वरूप कृपा सिंधु दया सिंधु भक्तवत्सल परम प्रभु परमात्मा श्री यशोदा नंदन नंद नंदन भगवान बाल मुकुंद बाल कृष्ण लाल के चरणों में प्रणाम। दयामयी कृपामयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्री राधा मैया के चरणों में प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हृदय से नमन वंदन। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री आदि शक्ति भगवती देवी मां दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त पुण्यात्माएं आश्रम की समस्त शक्तियों को मैं हृदय से नमन करता हूं। कथा पांडाल में बैठे हुए समस्त श्रोताजन भगवती स्वरूपा ग्राम खड़गपुर की पावन धरा में पलने वाली श्रद्धामयी मेरी माताओं एवं बहनाओं, आप सभी के लिए मैं भगवत भाव से प्रणाम करता हूं। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। और आज हम और आप छठवें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रात्रि में आपने हमसे श्रवण किया था भगवान कन्हैया का अवतार हुआ मथुरा के कारागार जेल में। भक्तों, रात ही रात में वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को पहुंचा दिया कहां? नंद बाबा के यहां गोकुल में। एक बात बताएं, जब जेल में परमात्मा आए, वसुदेव और देवकी दोनों के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो जीव बंधन मुक्त हो जाता है। उधर से यशोदा की लड़की योग माया को लेकर के जैसे ही वसुदेव जेल में प्रवेश होते हैं तो जेल के फाटक बंधन फिर लग गए। तो जब भगवान मिलते हैं तो जीव बंधन मुक्त होता है, और महाराज जब माया मिलती है तो जीव बंधनों में फंस जाता है। माया में और मायापति में यही अंतर है। पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। भगवान ने पूतना नाम की राक्षसी को मारा। ये भगवान को मारने गई थी और तृणाव्रत सक्तासुर अनेकों राक्षसों को भगवान ने बाल्यकाल में ही मार दिया। देखिए, जन्म लेने के बाद में भगवान ने तुरंत सिद्ध कर दिया था कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं, क्योंकि 6 दिन का बालक पूतना नाम की राक्षसी को मार रहा है। 27 दिन की उम्र में सक्तासुर नाम के राक्षस को मार दिया। भगवान 4 महीना के हुए तृणाव्रत नाम के राक्षस को मार दिया। भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं और उसके बाद में भगवान ने एक माखन की लीला भी की है। देखिए, इस माखन की लीला को व्यास लोग चोरी की उपाधि दे करके समझाते हैं कि भगवान ने करी माखन की चोरी। लेकिन भैया, ये तो प्रभु की लीला थी, मैं उसे चोरी कह करके कलंकित नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं कहूंगा कि भगवान ने करी माखन की चोरी
तो श्रोता समझेंगे कि जब भगवान ने चोरी करी है तो हम भी करें तो क्या बुराई है, हैं? तो देखिए भगवान ने चोरी नहीं की, लीला की। कुछ लोग ये भी समझेंगे कि व्यास जी अब तो तुम्हारे मन की इच्छा रही, हम करें तो चोरी और भगवान करें तो लीला। तो देखिए मैं प्रमाण के साथ में इस बात को बताना चाहूंगा कि भगवान ने चोरी नहीं की। कैसे? नंद बाबा के यहां पर गायों की संख्या कितनी बताई गई है महाराज? 9 लाख गैया। कितनी गौएं हैं नंद बाबा के आंगन में? 9 लाख। और जब गौएं 9 लाख होंगी तो 9 लाख गौओं का माखन कई मन हो जाएगा महाराज। फिर वो कन्हैया माखन की चोरी क्यों करेगा भला? तो फिर ऐसा क्यों किया? गोपियों के घर क्यों जाते थे प्रभु? तो इसमें एक रहस्य की बात है। ये जो ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थीं महाराज, ये साधारण नहीं थीं, ये सभी गोपियां देवियां थीं। कुछ गोपियां सीता जी की सहेलियां थीं। भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ दिया, सीता की विदाई करवा के परमात्मा ले जा रहे थे, तब सीता जी की सहेलियों के मन में भाव आया, प्रभु तुम मैथिली को तो संग लेकर के जा रहे हो, हमारा भी मन करता है तुम्हारे साथ रहें। भगवान ने कहा द्वापर में कृष्ण बनूंगा, उस समय मैं आप सभी के बीच में रह करके समय गुजारूंगा। तो देखिए सीता की सहेलियां गोपियां बनी, देवियां गोपियां बनी। देवियों को पता था कि परमात्मा ने अवतार लिया है तो हमें भी वहां पर जाना चाहिए। तो जो देवियां थी ये साधारण नहीं थी, ये गोपी बन गई थी। देवियां भगवान को भाव से बुलाती थी, कहती थी हे बिहारी जी, अगर तुम हमारे घर आओगे, हमारे भोजन को झूठा कर जाओगे तो भोजन प्रसाद बन जाएगा, हमारे माखन को खा जाओगे तो माखन प्रसाद बन जाएगा, तुम्हारा झूठा हमारे परिवार वाले खाएंगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम हमारे घर जरूर आओ प्रभु। और जब इतने भाव से परमात्मा को कोई बुलाएगा तो भगवान क्यों नहीं आएंगे महाराज? फिर तो जाना ही जाना है। भाव से बुलाती है गोपियां और भगवान भी भाव के भूखे हैं। कहते हैं परमात्मा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजोगे भव से बेड़ा पार है। गोपियां खुद बुलाती हैं भगवान को। फिर आप लोगों के मन में चल रहा होगा जब बुलाती थी फिर जसोदा के आंगन में शिकायत करने क्यों जाती? देखिए गोपियां ज्यादा से ज्यादा चाहती हैं कि प्रभु का दर्शन हो, कभी हमारे घर आवे तब दर्शन हो, शिकायत के बहाने भी दर्शन हो। वो तो दर्शन की भूखी हैं, इसलिए कितने भाव से बुलाती हैं गोपियां परमात्मा को। जिस समय घरों में ब्रजबाला और दधि दूध जमाया करती हैं, आय हाय, जिस समय ये दूध दही जमाओ करें तो बड़े सुंदर सुंदर गीतों से लाला को बुलाओ करें। उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती हैं। कैसे बुलाती हैं? रसिया कह करके, रसिया आज मेरे घर आओगे और मेरा अगर माखन झूठा कर जाओगे, मेरा भोजन खाओगे, तुम्हारा झूठा मेरे परिवार वाले खाएंगे तो सबकी मति शुद्ध हो जाएगी। एक बात बताएं, ये जो रसिया शब्द है ना, ये ब्रज का बड़ा मीठा शब्द है। ब्रज में जब कोई किसी के लिए ज्यादा प्रेम से बुलाता है ना तो रसिया कह के बुलाता है। रसिया शब्द कोई गलत नहीं है। हनुमान जी के लिए भी रसिया कहा गया है। राम चरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन वसिया। और कैसे बुलाती हैं? मेरे लाला मेरे मोहन, हाय हाय, मैं रख रही दही ठिकाने से, मेरे लाला मेरे प्यारे
बहू है ना, बहू ब्रज की जो बिटरियां हैं वो तो नंदरानी के आंगन में जाकर के भगवान को देख लेती हैं। बहुएं बेचारी बड़ी परेशान हैं, क्योंकि बहुएं बिना सासू माँ के ऑर्डर के कहीं जा नहीं सकती। तो बहुरियां कहती हैं, हे प्रभु, हम तो इस ब्रज की बहुएं हैं, किसी बहाने से हमारे घर आओ और हमें दर्शन दे जाओ। चित चोर तुम्हारे खाने को, हाय हाय, मैं रख रही दही ठिकाने से, मेरे लाला मेरे प्यारे, आए जइयो काऊ बहाने दे। और कैसे बुलाती हैं परमात्मा को, आए हाय। गोपियों की बड़ी सच्ची लगन है भगवान में। आए जइयो कन्हैया, तो फिर क्या नहीं है, आ जाओ ना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने। ओ कन्हैया ओ रसिया, इतने प्यार से बुलाती हैं भगवान को। आए जाइयो समरिया, तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने। और बताऊं भक्तों, मुक्त चंद्रमा की शोभा उन चंद्र चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है, ये कारे भमरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है, मीन जल से बाहर निकाल दो तुरंत मर जाएगी मीन। ये प्रसन्न मछलियों से पूछो, परमात्मा की भक्ति में सुख क्या है, सतगुरु की भक्ति में सुख क्या है, भगवान के भक्तों से पूछो। कन्हैया की भक्ति में सुख क्या है, उन गोपियों के दिल से पूछो। पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इतने भाव से गोपियां परमात्मा श्री कृष्ण को बुलाती हैं, तब भगवान उनके घर जाते हैं, कभी उनका माखन खाते हैं, फिर कभी कभी लीला करने लग जाते हैं। तो भगवान ने माखन की चोरी नहीं की। एक बात बताएं, मैया यशोदा का बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कृष्ण यशोदा मैया के आंगन में जिस समय खेलते हैं, डोलते हैं, तो उस आंगन में ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म माता यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। एक बात और बता दें, भगवान ने लीलाएं तो और भी की हैं। ब्रजमंडल की
जो मिट्टी है, ब्रज की रज है, उसे भी भगवान ने धन्य कर दिया। एक बार भगवान ब्रज की मिट्टी खा रहे हैं, और जब ब्रज की माटी खा रहे थे तो ग्वाल वालों ने भगवान कृष्ण से कहा, लाला हम तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करेंगे, जसोदा मैया से तुम मिट्टी खाते हो। और ग्वाल वालों ने आकर के मैया से बोल भी दिया कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, और छोटो सो माटी को डेलो। ओ मैया तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, और गटक लियो गटकाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई। अब मैया लाला को फटकारती हैं और कहती हैं, कनुआ तुमने माटी खाई। भगवान बोले नहीं मैया। मैया बोली तू अपना मुंह खोल, ऐसे विश्वास नहीं करूंगी। तो यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण ने मां को अपनी लीला दिखाई है। मैया ने जब बार बार कहा तो भगवान ने अपने मुखमंडल को खोल दिया। भगवान के मुखमंडल में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोकुल, बरसाना, गैया, बछड़ा, ब्रह्मांड, चंदा, तारे मैया को सब दिखाई दिए। मैया ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, पता नहीं मेरे लाला के मुंह में कौन सो भूत बैठ गए हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैया के मन में ये भाव